वेलकम बैक जी। मसूद लोहार साहब, पानी को किस तरह से महफूज किया जा सकता है या कम से कम ये तबाही से रोका जा सकता है? देखिए, इंडस जो है दरिया सिंध, उसका नाम है इंडिया को मिला है। दरिया सिंध की खादमाएँ हैं जो ये 5 रिवर्स हैं जिसके नाम पे है पंजाब, 5 रिवर्स, और उसके अलावा और भी ट्राइब्यूटरीज है जैसे काबुल रिवर है, सवात, ये वो मुख्तलिफ रिवर्स हैं। लेकिन ये सब इंडस भी जो खादमा है वो है समंदर की, अरबियन सी की, और इंडस डेल्टा में जाके वो सिल्ट और पानी छोड़ती है। जब हमने तरबिला बनाया, मंगला बनाया, बाकी चीज़ें बनाई, तो उसके बाद सिल्ट डिपॉजिट जो है डेफिसिट आया। इस वक्त डेल्टा जो है, इंडस डेल्टा सिर्फ 94% रह गई है। 94% नहीं, 6% रह गई है। 94% डेल्टा इज गॉन। इंडस डेल्टा 94% इज गॉन। कहाँ गॉन? खत्म। कैसे? इसलिए जब आप डेल्टा क्या है, डेल्टा बेसिकली सिल्ट जब पानी लाता है तो वो बफर पैदा करता है बिटवीन सी एंड द मेनलैंड। ओके। और उसी को डेल्टा हम कहते हैं, जिसको मड फ्लड्स कहते हैं, जिसमें मैनग्रोव होते हैं, जिसमें सारी चीजें होते हैं। वो 94% खत्म हो चुका है। ठीक है, अभी ये जो स्ट्रेस आ रही है ना दरियाओं के ऊपर और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं बार बार, ये नेचर का प्रोसेस है। इंडस डेल्टा कह रहा है कि जी मेरे पास तो पानी नहीं आ रहा, तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ये नेचर का एक प्रोसेस है। अब आपको मैं बता दूं कि जब डैम्स नहीं थे, डैम्स इज अ बैंक ओरिएंटेड कैपिटलिस्ट पैराडाइम कि जी ये रोक के रखो, उसमें कोई दे ट्रीट रिवर्स एज पाइपलाइंस कि भाई वो 3 दरिया जो है वो इंडिया को दे दो, 2 दरिया इधर दे दो, 3 दरिया इधर दे दो। 63 में आपने इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि रावी, ब्यास, सारे रिवर्स की अपनी एक इकोलॉजी है, उनकी अपनी एक पूरा एक हिस्ट्री है। उसको आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अच्छा, अब ये क्या है कि जब आप ये करते हो, आप रिवर इंडस ट्रिब्यूटरीज सारी रिवर इंडस की है ना, उसमें ये सारा जो कुछ आपने किया, अब उसका अल्टीमेट इंपैक्ट जो पड़ रहा है वो ये है कि समंदर से इनका डिस्कनेक्ट खत्म हो गया। किसने रावी को या सतलुज को या ये रास्ता दिखाया है कि आपको कहाँ जाना है? ये रास्ता किसने दिखाया है? जब आपको हमें ये नहीं पता कि उसको रास्ता किसने दिखाया है, तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि उसको रास्ता कहाँ दिखाना है? ये एक पैराडाइम था जो वेस्टर्न और यूरोपियन ओरिएंटेड पैराडाइम था। वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट था, ही वाज समबडी फ्रॉम वेस्ट। उसको उनके दरिया जो है वो नालों के बराबर है। सही। हमारे दरिया जो है वो तो सिविलाइजेशन बनाते हैं। ठीक है। इंडस जो है, इंडस जो है, मैं आखिरी बात कर दूं, इंडस और ये जितने दरिया हैं, जब डैम नहीं थे, ये एक्वीफर को रिचार्ज करते हैं। ठीक है। डॉक्टर इमरान जी, ये फरमाइएगा, अभी तक जो बात हुई कि आपको जो नेचुरल इकोसिस्टम था उसको बहाल करना होगा, क्योंकि बात सारी यही कि जो आपने डीफॉरेस्टिंग की और जिस तरीके से वो पानी में इतने बड़े बड़े शहतीर और वो तने इतने बड़े बड़े दरख्त बहते हुए आए, उन्होंने जो तबाही मचाई और उन्होंने उस पानी के बहाव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो एक नेचुरल रुकावट थी। इसलिए कि पहले हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी ना, जो वहाँ के लोग थे उनके लिए वो एक बिजनेस भी था, और जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उनके लिए भी था। यकीनन सोई हुई थी, और उसको सोई हुए कहें या लोगों का भी हिस्सा होगा, उसको करप्शन बोल सकते हैं। इसलिए कि फॉरेस्ट एक डिपार्टमेंट है, फेडरल अथॉरिटी। अगर बात करें तो वहाँ पे तो हमने बिलियन ट्री सुनामी और बिलियन ट्री की बात की थी ना हमने। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो डिफॉरेस्टेशन हुई वो रात के अंधेरे में हुई, वो तो दिन की रोशनी में हुई है ना। अकॉर्डिंगली वहाँ पर ये चीज़ें की गई, चाहे वो किसी की सरपरस्ती थी या नहीं थी, बट इट हैपेंड। और अब जब वहाँ से जिस तरह से पानी आया, इसलिए कि डिफॉरेस्टेशन के बाद तो पानी तो अर्ज ये है कि बिलियन ट्री या 1 बिलियन ट्री या 10 बिलियन ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री तो है नहीं, 1 बिलियन ट्री भी नहीं है, सुनामी आ गई और सुनामी आ गई है। अच्छा, अब बात यह है कि आप लोगों ने मिजरी से पैसे कमाने हैं, यानी कि यू सेल मिजरी। हमारे यहाँ जब आया था कोरोना तो पैनाडोल की गोली 200 रुपए की थी, एक गोली। मरी में जो लोग गए थे, कितने महंगे हो गए थे मास्क। तो जब जिस कौम को मिजरी से पैसे कमाना है तो वो तो मिजरी से पैसे कमाएगा ना। अब मिजरी आ गई है, इससे पैसे कमाएंगे। पॉइंट ये है कि हम अगर 50s की अखबार देखें तो उसमें भी ये है कि चीनी के मामले पे लोगों ने पैसे कमा लिए, आज भी वही है। ये कुछ 3-4 माफिया हैं जो ड्यूअल नेशनल्स हैं, जो पाकिस्तान से वफादार नहीं है, जिनके बच्चे भी कहीं और पढ़ते हैं, उन लोगों ने इनको किया गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं,
पानी का जो अजाब है ना, ये आखिरी अजाब होता है और पानी माफ़ नहीं करता। इसलिए हमारे मुहावरे हैं उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर। चुल्लू भर में क्यों, ये क्यों कहते हैं चुल्लू भर पानी में जाके मरो? क्योंकि जब तुम चुल्लू भर पानी में नहीं मरो, और फिर दूसरा एक को भी कहते हैं कि आंख का पानी जो है ना निकल गया, यानी कि आंख से भी पानी खत्म हो गया, मुरवत खत्म हो गई। ये मिज़ी से कमाना चाहते हो। मैं एक बात बता दूं, ये कभी नहीं छोड़ेगा, पानी अपना हिसाब नहीं छोड़ता।